बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। तो आज की मेरी वीडियो अपने 10th क्लास के मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए है और अपनी इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 10 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नेम से उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मुझे पता है कि मेरे कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम मेरी वीडियो को देख के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको टिक कर रहे होंगे और उनको याद करना भी स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े से लेजी टाइप है, वो इस टाइम जो है किसी ना किसी गेम के अंदर जो है बिजी कर रहे होंगे। और एक स्पेशल कैटेगरी के मेरे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो इस टाइम मोबाइल के ऊपर किसी स्पेशल काम के अंदर बिजी होंगे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं अपना एक एडवाइस देना चाहता हूं कि बेटा जी प्लीज फॉर द लास्ट 1 मंथ आप अपनी स्टडी पे फोकस कर लें ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। ये ना हो फिर एंड में भी आपको जो है वो ये सेंटेंस सुनने को मिल जाए कि अब्बा नहीं मानेंगे। सो अब्बा नहीं मानेंगे वाली सिचुएशन आए उससे पहले पहले जो है ना आप अपनी तैयारी को जरा टाकी शाकी मारे और अच्छे मार्क्स के साथ जो है ना वो पास आउट हो। तो आइए चले आपको चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के नेम से जो है इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है बेटा जी वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन salts and write 4 methods for the preparation of soluble सॉल्ट्स। तो बेटा सॉल्ट्स को डिफाइन करेंगे और सोलुबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के जो 4 वेज हैं या रिएक्शंस आपकी बुक में गिवन है उनको आप देख लेंगे। और ये क्वेश्चन बेटा जी आपके बहावलपुर बोर्ड में 2024 में जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर था यानी कि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम के पेपर में जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। और उसके साथ साथ डिफरेंट बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन जो है आपके पास 6 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट एंड balance the following equations। तो कुछ इक्वेशंस आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई थी जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो लिखे गए थे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको राइट अप करने थे। तो क्या क्या इक्वेशंस थी? फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास बच्चों KOH H2SO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। उसके बाद था FeCl3 रिएक्ट्स विद NaOH। उसके बाद NH4Cl reacts with NaOH, then you have CuSO4 reacts with NaOH, and in the last you have CaCl2 when reacts with NaOH। तो बेटा जी ये रिएक्शंस आपको जो है वो एग्जाम के अंदर रिएक्टेंट्स राइट अप करके दिए गए थे और आपको इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट अप करने थे। अब उसने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिफरेंट टॉपिक से और इन रिएक्शंस को जो है वो उठाया है। तो बच्चे जो है उनको कंफ्यूजन होती है कि सर हमें ये रिएक्शन नहीं मिल रहे, तो आपकी आसानी के लिए मैं इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे राइट अप कर दूंगा ताकि आप इजीली इनको जो है वो याद कर सके। फर्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों ये आपके पास होता है एसिड और फर्स्ट रिएक्शन जो है बेटा आपके पास यहाँ पर क्या काम होता है कि पोटाशियम जो है या के जो है वो यहां से आके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है और आपके पास क्या बन जाता है कि एक H यहां से रिमूव हो जाएगा और के जो है बाकी बची हुई चीजों के साथ मिलके
KHSO4, ये बना देगा सॉल्ट। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, एक H जो यहां से रिमूव हुआ वो इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O। ये आपकी बुक के अंदर जो एसिडिक सॉल्ट्स का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में, उसमें से ये रिएक्शन जो है वो उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप देखें, ये आपके पास FeCl3 जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का जो टॉपिक है वहां से इस रिएक्शन को पिक किया गया है। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeOH थ्राइस, यानी कि आयरन जो है वो इस OH ग्रुप के साथ इनसोलुबल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। और बेटा जी जो चीजें बच जाया करें उनको बस मिलाकर लिख दिया करें, तो यह आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl। अब Cl के यहां पर 3 एटम्स हैं, यहां पर कोई नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग यहां क्या लगा दोगे, 3। अब इससे क्या हुआ कि सोडियम के या Na के भी यहां पर 3 एटम्स हो गए, जबकि यहां पर एक एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इस साइड पर भी क्या लगा दोगे, 3। और बेटा जी जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आयरन के, इनके अगर कलर की बात की जाए बेटा जी, तो ये आपके पास ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनते हैं, और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड का NaOH से रिएक्शन पूछा गया था। सिंपली आपके पास जो Na है ये Cl से मिलेगा और क्या बन जाएगा, NaCl। उसके बाद ये आपके पास जो NH4 है अमोनियम, ये ब्रेक होगा इनटू या कन्वर्ट होगा इनटू अमोनिया गैस, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, एक H जो यहां से रिमूव हुआ इस OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O। तो ये रिएक्शन जो है बेसिस का रिएक्शन है विद द अमोनियम सॉल्ट। तो बेसिस जब भी अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में अमोनिया गैस जो है वहां से रिलीज होती है। बेटा जी आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन जो ये भी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के टॉपिक से लिया गया है। सिंपली कॉपर को मिलाएंगे OH ग्रुप के साथ, तो कॉपर CuOH2 हाइड्रोक्साइड बनेगा, और चीजें जो बच गई हैं उनको मिला के सिंपली लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। और आपके पास ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इनका कलर बेटा जी आप याद करेंगे, ये बेटा जी आपके पास होते हैं ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पास पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद बेटा जी देखें, कैल्शियम क्लोराइड का NaOH से रिएक्शन है, तो ये भी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड से लिया गया है। सिंपली बेटा जी कैल्शियम को किससे मिलाएंगे, OH से, तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पीछे बची हुई चीजों को मिलाओ तो क्या बनेगा, NaCl। और इसका आपने प्रेसिपिटेट्स का कलर याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये होते हैं बेटा जी व्हाइट कलर के। तो इसको फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज लाजमी याद कीजिएगा। इक्वेशन की बैलेंसिंग थोड़ी सी देख लें आप, Cl के यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एक एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, 2। अब यहाँ पर 2 लगाने से Na के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर Na का एक एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसको भी देख लें, यहाँ पर Na के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एक था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाया हमने, 2। तो आपके पास जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। तो बेटा जी ये रिएक्शंस मैंने यहां पर राइट अप कर दी हैं। ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में 2024 यानी कि जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें जो सेकंड टाइम का पेपर था उसमें ये आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ग्रुप 2 जो है आपके पास उसमें बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था, या सेकंड टाइम के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो अपेयर हुआ था। बेटा जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन सॉल्ट्स एंड राइट any 3 types
ऑफ सॉल्ट्स, इसको सॉरी आप 4 कर लें, एनी 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। बेटा ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में 2023 में जो ग्रुप 1 का पेपर था उसमें आया है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी डिफरेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो 5 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज define salts and give any 3 properties of salts। तो सॉल्ट्स को डिफाइन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है इसी आपकी बुक में दी गई हैं, 4 प्रॉपर्टीज है, उनको आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बेटा जी डिफरेंट बोर्ड्स में आपके पास जो है वो 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपने लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड को डिफाइन करना है, बेस को डिफाइन करना है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, लिमिटेशंस हैं, वो सब कुछ आप राइट अप करेंगे। और ये क्वेश्चन बेटा जी पास्ट पेपर्स में 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड लोरी concept of acids and bases with the help of एग्जाम्पल्स। और ये क्वेश्चन बेटा जी डिफरेंट बोर्ड्स में 2 टाइम्स जो है वो आ चुका है। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप एसिड को भी डिफाइन करेंगे, बेस को भी डिफाइन करेंगे, और जो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दी गई हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा जी ये आपके पास चैप्टर नंबर जो 10 है आपकी बुक के अंदर, उसके जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट और 6 पॉसिबल जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के साथ आज यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आई होगी और आप इन क्वेश्चंस को याद करना भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, और इनको मैक्सिमम शेयर भी किया करें अपने स्कूल फ्रेंड्स और अकेडमीज के फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा जो ये मैसेज है या जो हमारा ये कंटेंट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और हर बच्चा जो है वो अपनी अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो सके। तो अपने सर अली को दीजिए इजाजत।